मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के विद्यालय संस्कृति और प्रबंधन के प्रश्न पत्र के अंतर्गत इसकी यूनिट 6 में जो शिक्षक के व्यक्तित्व से संबंधित है, तो शिक्षक के व्यक्तित्व की स्टडी कंटिन्यू करते हुए आज हम शिक्षक के व्यक्तित्व के लिए जो प्रेरक तत्व है, हम आज उसकी स्टडी करते हैं। राधा कृष्णन ने कहा है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। वो स्वयं दीपक की तरह प्रज्वलित रहकर अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, साथ ही अपने बालकों के भी दीपकों को प्रज्वलित करने का प्रयास करता है, अर्थात उन्हें भी अपने शिक्षण के माध्यम से या अपने प्रभावी व्यक्तित्व और प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से उनके अधिगम के द्वारा सर्वांगीण विकास करने का कार्य करता है। आज हम शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रेरक तत्वों में पहला प्रेरक तत्व देखते हैं, जिसमें है कि महान पुरुष एवं महान शिक्षक। शिक्षक के व्यक्तित्व में कई प्रेरक तत्वों का ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उनमें सबसे पहला है महान पुरुष। महान पुरुष जैसे महात्मा गांधी जी है, राधा कृष्णन है, स्वामी दयानंद सरस्वती है। इतने ये महान पुरुष है जो महान शिक्षक भी है। साथ ही मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, जवाहरलाल नेहरू है, नरेंद्र मोदी है। ये इस प्रकार के महान पुरुष जिसने कई अपने देश में कार्य भी किया है और आज भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के महान पुरुषों को देखकर शिक्षक के मन में भी शिक्षक के व्यवसाय के प्रति एक आस्था उत्पन्न होती है और अपने शिक्षण व्यवसाय के प्रति पूर्ण आस्था, श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ बढ़ चढ़कर निस्वार्थ भाव से कार्य करने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रेरक तत्व है स्वयं के आदर्श शिक्षक, यानी बालक के जीवन में सदैव एक ना एक शिक्षक हमेशा ही बचपन से ही उसके लिए प्रेरक तत्व या मोटिवेशन एक आदर्श रूप रहता है। तो इसी प्रकार शिक्षक के जीवन में भी शिक्षक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए उनके चाहे शिक्षण काल हो, चाहे उनका प्रशिक्षण काल हो या उनका ऑनलाइन जॉब पीरियड्स हो, इनके अंतर्गत कोई ना कोई ऐसा आदर्श शिक्षक जरूर होता है जिसके गुण और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वह उनके अनुरूप कार्य करने, उनके अनुरूप बनने का, उनके अनुरूप स्वयं भी वैसी छवि बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार स्वयं के आदर्श शिक्षक भी शिक्षकों के लिए एक मोटिवेशन रूप में एक प्रेरक होते हैं। तीसरा है वरिष्ठ शिक्षक एवं अधिकारी। गवर्नमेंट्स में तो अनेक प्रकार के अधिकारी विजिट भी करते रहते हैं, तो उन अधिकारियों के व्यक्तित्व की छवि का प्रभाव शिक्षक के ऊपर निश्चय ही पड़ता है। इसके साथ ही वरिष्ठ शिक्षक जो उस विद्यालय में मौजूद होते हैं, उन वरिष्ठ शिक्षकों के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भी उनके गुणों को अडॉप्ट करते हुए शिक्षक अपने व्यक्तित्व के गुणों में विकास कर सकता है, निखार ला सकता है, अपनी कार्य प्रणाली में सुधार ला करके उन जैसे अनुरूप, उन जैसे आदर्श शिक्षकों के पथ पर चलते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। नेक्स्ट है चौथी अध्ययन सामग्री। अध्ययन सामग्री भी शिक्षकों के व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व है। अध्ययन सामग्री में ऐसे कई राइटर्स हैं, ऐसे कई जो शिक्षक भी रहे हुए हैं और ऐसे मोटिवेशनल बुक्स भी होती हैं, तो उनको पढ़कर के भी शिक्षक अपने व्यक्तित्व के विकास में वृद्धि कर सकता है। साथ ही अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए अपने विषय से संबंधित जितने भी नवीन विधियां हैं, नवीन विषय वस्तु है, नवाचार है, नवीन वे ऑफ टीचिंग है, इसको अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्वॉल्व करके अपने व्यक्तित्व में वृद्धि कर सकता है, विकास कर सकता है। तो इस प्रकार ये अध्ययन सामग्री भी शिक्षक के व्यक्तित्व के लिए एक प्रेरक स्रोत का कार्य करती है, जिसमें बहुत से विद्वानों के प्रेरक प्रसंग या स्लोगन्स, उद्धरण इत्यादि उल्लेखित होते हैं। तो उनको पढ़कर मोटिवेट होता है, तो अपनी आदर्श छवि को बालकों के सामने रखते हुए अपना विकास कर सकता है। नेक्स्ट है अनुशासित एवं सद्व्यवहार वाले विद्यार्थी। तो ऐसे शिक्षक केवल उन्हीं व्यक्तियों से या उन्हीं शिक्षाविदों से या अधिकारियों से प्रभावित नहीं होता जो उससे मिलने जुलने वाले होते हैं, बल्कि उसी क्लास के ऐसे कुछ होनहार बच्चे भी होते हैं जो अनुशासित रहते हैं और पढ़ाई में संलग्न रहते हैं, शिक्षक की आज्ञा मानते हैं, अनुशासन में रहकर सद्व्यवहार करते हैं और शिक्षक को अप्रिशिएट भी करते हैं। साथ ही अपने आदर्श आचरण से शिक्षक को प्रभावित करने का प्रयास भी करते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को अपने बालकों से भी मोटिवेशन मिलता है और उनकी कुछ अच्छाइयों को देखकर आगे वो उनको सही पथ पर प्रदर्शित करने का कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार कई स्टूडेंट्स भी टीचर्स के लिए एक मोटिवेशन, एक प्रेरक का कार्य होते हैं। नेक्स्ट है
अच्छे अभिभावकों के कथन। वर्तमान समय में गवर्नमेंट स्कूल के अंदर और प्राइवेट स्कूल्स में भी पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया जाता है, और विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक अभिभावक संघ है, मातृ शिक्षक अभिभावक संघ है, इस प्रकार के संघों का गठन किया गया है, ताकि उनके अंतर्गत जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो उनकी मोटिवेशनल बातें भी शिक्षक को इंस्पायर करती है, उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्योंकि शिक्षक ही नहीं बल्कि पेरेंट्स भी चाहते हैं किस प्रकार की विद्यालय व्यवस्था हो, उसमें किस प्रकार का सुधार हो, किस प्रकार की स्टडी मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, साथ ही हमारे बच्चों के लिए उनके भविष्य को देखते हुए किस प्रकार की उनकी गाइडेंस और काउंसलिंग से रिलेटेड प्रोसेस की जाए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं शिक्षक के अंतर्गत, जो अभिभावकों के रूप में समय समय पर विभिन्न मीटिंग्स के दौरान प्रोवाइड की जाती है। एट द लास्ट पॉइंट है समाज द्वारा प्रशंसा। वर्तमान समय में समाज एक ऐसा मोटिवेशन प्रदान करने का एक एलिमेंट कहा जा सकता है जो टीचर की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं स्काउट गाइड कैंप के अंतर्गत अपने स्टूडेंट्स को, जो डीएलएड के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थे, उनको लेकर के गई थी, तो उस दौरान एक ऐसा शिक्षक मुझे मिला या उनसे संपर्क में मैं आई जिन्होंने पेड़ों पर अपने जूतों के खाली बॉक्स से उनके लिए एक आवास या घोंसला बनाया ताकि उनको आश्रय मिल सके। क्योंकि आज हमने पेड़ों की इतनी कटाई कर दी कि उनके लिए अपने घर बसेरा ही उजाड़ के रख दिया। तो शिक्षक ने अपने विद्यालय के परिसर के अंतर्गत जितने भी पेड़ थे, जो बड़े पेड़ थे, उनके अंदर पक्षियों के रहने के लिए घोंसला बनाया, और वो भी खाली जूतों के बॉक्स के अंदर। तो ये बात जब वहाँ के बीओ अधिकारी जो था, ब्लॉक ऑफिसर जो शिक्षा से रिलेटेड है, उनको पता चले, तो उन्होंने आगे उस बात को कन्वे किया, और जब 5 सितंबर आया तो शिक्षक दिवस पर उस शिक्षक को सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार के ये कार्य किए, साथ ही समाज द्वारा भी उसे प्रशंसा दी गई कि उसने इस प्रकार का कार्य अपने स्कूलों में दिया गया, और इस कार्य को देख करके और लोग भी मोटिवेट होते हैं। तो इस प्रकार के कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो समाज द्वारा प्रशंसनीय होते हैं और हमें इस प्रकार के नवीन प्रकार के कार्य करने के लिए और मोटिवेट करते हैं। तो इस प्रकार समाज द्वारा प्रशंसा किया जाना भी टीचर्स की पर्सनैलिटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत ही नहीं बल्कि अपने बालकों के मोटिवेशन का कार्य भी करता है, उनके लिए एक आदर्श रूप भी होता है। इस प्रकार शिक्षक अपनी बौद्धिक परंपराओं को, अपने ज्ञान को, अपने तकनीकी कौशल को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करके बालकों के व्यक्तित्व के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आज का होमवर्क इस प्रकार है। शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रेरक तत्वों का उल्लेख कीजिए। आपको इसका उत्तर 250 शब्दों में लिखना है। तो इस प्रकार आप अपने इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आपके लिए एक और असाइनमेंट भी है। आप लोग अपने घरों से 5-5 मास्क बना के लेके आएंगे। साथ ही जो आपके मिलने जुलने वाले व्यक्ति है, आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति है, या आपके सोशल मीडिया के संपर्क में आने वाले बहुत सारे सोशल ग्रुप्स आपके हैं, उनको आप पोस्टर पे या अपनी कविताओं के माध्यम से इस कोरोना पैंडेमिक के अंतर्गत इस कोरोना वायरस से बचाव की सुरक्षा हेतु उपायों को आप बताएंगे। साथ ही अच्छे डिफरेंट टाइप के क्रिएटिव पोस्टर्स निर्मित करेंगे ताकि उससे लोग जागरूक रहें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। आप सभी को पता है कि अभी तक कोरोना वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। तो इस प्रकार से हम लोगों को जागरूक रहकर सुरक्षित रहने के उपाय बताएं, उन्हें बार बार इस बात का याद दिलाएं कि हमें किस प्रकार से हाथ धोने हैं,
और एक्सेट्रा जो भी गतिविधियाँ हमको अपनानी है इस कोरोना पीरियड्स के अकॉर्डिंग, इस पेंडेमिक में, तो इस बात का हम ध्यान रखें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू। आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सभी अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। इसके लिए बचाव के कुछ उपाय हैं कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोएं, खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करते रहें, अंडा मांस अच्छी तरह से पकाकर खाएं, बुखार या खांसी होने पर डॉक्टर की सलाह लें, जंगली जानवरों के संपर्क में ना आए, बीमार लोगों से दूर रहें, लोगों से हाथ ना मिलाएं और बिना हाथ धोए आँख, नाक, मुंह आदि को न छुएं। इस प्रकार से आप कोरोना से बच सकते हैं। सतर्कता ही बचाव है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।